अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। चॉन्किंग यूनिवर्सिटी ने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन ओपन कर दी हैं। इसमें चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए दो कैटेगरीज हैं। एक तो है अ, यहाँ पे हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो सिंपल सभी यूनिवर्सिटीज में होता है, सीएससी का टाइप बी। और इसके अलावा इसमें आपको एक और फायदा भी है कि आप सिल्क रोड स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर हो सकते हैं। वो भी सीएससी टाइप बी में आता है और उसमें भी सेम स्टाइपेंड सारा कुछ है। लेकिन उसमें ये होगा कि सिल्क रोड वाला जो स्कॉलरशिप होगा वो स्पेसिफिक कुछ मेजर्स के लिए होगा, मास्टर और पीएचडी के। जबकि जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है सीएससी टाइप बी में, उसमें सभी मेजर्स होंगे। तो उसमें आपको एडिशनल एज होगा कि अगर आपका सिल्क रोड प्रोग्राम के अंदर आपका मेजर आता है तो आप सीएससी के टाइप बी के दो स्कॉलरशिप के लिए बेसिकली कंसिडर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्या प्रोसेस है, कौन से मेजर्स हैं जिनमें आप चॉन्किंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं सीएससी स्कॉलरशिप पे, कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा चॉन्किंग यूनिवर्सिटी में जो भी स्कॉलरशिप वगैरह है। नेक्स्ट इस तरह मैं मजीद भी वीडियोस बनाता रहूंगा जिसमें मैं हर यूनिवर्सिटी ओपन करूंगा और उसमें जो स्कॉलरशिप होंगे वो मैं आपको डिटेल से बताता रहूंगा कि किस यूनिवर्सिटी में कौन से स्कॉलरशिप है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप का, सीएससी टाइप बी। तो ये बेसिकली सीएससी टाइप बी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 3,000 स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप पीएचडी के लिए करते हैं तो आपको 3,500 RMB स्टाइपेंड मिलेगा। तो यहाँ से फर्दर हम डिटेल देख लेते हैं। इसकी डेडलाइन बेसिकली जो सीएससी टाइप बी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, इसका हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसकी जो डेडलाइन है वो बेसिकली 20 नवंबर है, सॉरी 20 फरवरी है। 20 फरवरी इसकी डेडलाइन है अप्लाई करने की। एप्लीकेशन इसकी ओपन है। ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर से इसकी एप्लीकेशन ओपन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सीएससी के लिए। और इसके बाद इनकेस जब इसकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की, तो देन इसके बाद सिल्क रोड की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जो कि अप्रैल तक रहेगी। तो वो मैं आपको फर्दर इस वीडियो में सारा बता दूंगा। पहले हम हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं और इसके अलावा फर्दर जो और स्कॉलरशिप्स होंगे हम उनको भी इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 35 होनी चाहिए, पीएचडी के लिए आपकी 40 होनी चाहिए। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स हैं आपके जो मेजर्स होंगे। अगर आप इंग्लिश के मेजर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। वो ये होता है कि आपने अपने इंस्टीट्यूट में जो डिग्री की है अगर इंग्लिश में है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी वो लेटर बना के देती है, उसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बोलते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास आइल्स टोफल इसका सर्टिफिकेट है तो वो एडिशनल आपके साथ काउंट हो जाएगा और आपको स्कॉलरशिप विन करने के लिए आसानी होगी। फर्दर हम चलते हैं इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है सीएससी टाइप बी का। तो इसमें ये होता है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आप सीएससी का भी पोर्टल होता है एप्लीकेशन का और यूनिवर्सिटी का भी पोर्टल होता है, उन दोनों पे आप एप्लीकेशन फिल करते हैं, ठीक है। जब भी आप सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में तो आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी एप्लीकेशन फिल करनी है और सीएससी के पोर्टल पे भी एप्लीकेशन फिल करनी है। तो इसको हम किसी दिन फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सीएससी की एप्लीकेशन पे किस तरह फिल करनी है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे किस तरह एप्लीकेशन फिल करनी है। यहाँ पे भी मैं आपको जनरल बता देता हूँ। और अगर आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी अप्लाई करने की फीस है 400 RMB, तो वो आपको पे करनी होगी। देन इसमें हम चलते हैं एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में कि इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए तो आपने बेसिकली सीएससी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना है। और जब आप सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा जब आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स में सीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म भी है। उसके बाद आपका पासपोर्ट, देन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है जिसको आप डीएमसी बोलते हैं, आपकी डीएमसी फाइनल डीएमसी
वो होनी चाहिए, उसको आपने नोटराइज करवाना है। नोटराइज बोलते हैं बेसिकली आपने जो कचहरी होता है वहाँ पे एक वकील से आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने होते हैं। नोटरी पब्लिक उसको बोलते हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देगा, किसी भी कचहरी से किसी भी सिटी से वो हो जाएंगे। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपने दोनों वहाँ से नोटराइज करवाने हैं, डिग्री और आपकी ट्रांसक्रिप्ट मतलब आपकी डीएमसी। ठीक है। देन फर्दर हम चलें तो लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स में या तो आपके पास आइल्स टोफल होना चाहिए, नहीं तो आपने जो यूनिवर्सिटी में डिग्री की है, पाकिस्तान में ज़ाहिर है हम इंग्लिश में करते हैं, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लेना है, जिसपे लिखा होगा कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। ठीक है। देन एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट होती है स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल की। वो जब आपने एप्लीकेशन फिल करनी है तो देन वो आपने लिखना है। स्टार्ट में आपको वो नहीं चाहिए। और उसका टेम्पलेट समटाइम यूनिवर्सिटी ने दिया होता है, समटाइम आप किसी और यूनिवर्सिटी का टेम्पलेट यूज करके वो सारा स्टडी प्लान लिखते हैं। तो इस पे भी कभी मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरह लिखा है। देन रिकमेंडेशन लेटर है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से जो डिग्री की है तो आपको जो टीचर्स प्रोफेसर पढ़ाते थे उनसे आपने लेटर बनवाना है। और उनसे आप कहेंगे कि आप लेटर बना के दे दो, तो उनको पता होगा, वो आपको बना के दे देंगे। ट्राई करें कि जिनका रैंक ज़्यादा हो, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर, उनसे ही बनवाएं, लेक्चर से ना बनवाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी समटाइम चल जाता है, लेकिन बेटर है अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बना के दे दे या प्रोफेसर। टोटल 2 या 3 बनवा लें, क्योंकि एप्लीकेशन में 2 चाहिए होते हैं। तो फर्दर चलते हैं, यहाँ पे फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है। ये बेसिकली मेडिकल फॉर्म को बोलते हैं। ये चाइना का अपना टेम्पलेट होता है, उसको आपने फिल करके किसी मेडिकल ऑफिसर से आपने इसको साइन करवाना है और फिल करवाना है। तो आप इसे, अगर आपको कोई रेफरेंस है, जानने वाला है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी कोई मेडिकल ऑफिस है, तो वहाँ से आप करवा सकते हैं, वहाँ से इजीली हो जाएगा। अगर अदरवाइज आप जाते हैं हॉस्पिटल में, TSQ DSQ में, तो वो काफ़ी आपका वहाँ पे टाइम लगेगा। देन यहाँ पे है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है। इसको बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये बेसिकली होता है कि आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने ये पुलिस खिदमत मरकज से जाके बनवाना है। आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट से या किसी और सिटी से, तो वो बना के आपको दे देंगे। लेकिन आप रिसीव अपने डिस्ट्रिक्ट से करेंगे, या जो आप वहाँ पे एड्रेस लिखेंगे उस एड्रेस पे आपको वो डिलीवर हो जाएगा। उसके अलावा एडिशनल आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी CV आ जाती है, और फर्दर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें साथ आ जाती हैं। प्री एडमिशन डॉक्यूमेंट ये अभी बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये बेसिकली है कि जब यूनिवर्सिटी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तो देन यूनिवर्सिटी फर्दर प्रोसेस करके आपका इंटरव्यू लेगी। इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एडमिशन लेटर देगी। उसको प्री एडमिशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और वो आपने दोबारा CSE के पोर्टल पे जाके अपलोड करना होता है। यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन दोबारा ओपन कर देती है CSE के लिए, एडिट करने के लिए। देन वहाँ पे जाके आपने ये प्री एडमिशन लेटर अपलोड करना होता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस बाद में होता है। जब आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो ये प्रोसेस बाद में होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फर्दर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चॉन्सिंग यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली कौन से मेजर्स हैं। और फर्दर यहाँ पे हम एक और स्कॉलरशिप है उसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे वो मैंने साइड पे ओपन कर दिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजर्स बेसिकली यहाँ पे कौन है, कौन कौन से हैं। तो इसमें स्कूल ऑफ रिसोर्सेज एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग है। इसके कुछ एक आधा मेजर है। देन स्कूल ऑफ बिग डाटा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ओपन करके दे देता हूँ जो इंग्लिश में मेजर्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ सेफ्टी एंड रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट का मेजर है। ये बेसिकली माइनिंग के रेलिवेंट है, लाइक ऑयल गैस। उसके अलावा जो भी अर्थ के अंदर रिसोर्सेज हैं, उनको निकालने के लिए और निकाल के इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए, लाइक लाइक कोल है, उसके अलावा ऑयल गैस, उसके अलावा जो भी मेटल्स हैं वो हम निकालते हैं। इन सब चीज़ों के रेलिवेंट ये सारी डिग्री है। तो अगर आपका बैकग्राउंड माइनिंग में है, आपका जियोलॉजी में है, इससे रेलिवेंट आपका बैकग्राउंड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी इन्वायरमेंट के रेलिवेंट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे हम देखते हैं स्कूल ऑफ बिग डाटा एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेजर है, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
देन यहाँ पे फिल्म एकेडमी का अगर हम देखें, फिल्म एकेडमी का इसका मेजर जो है वो इंग्लिश में नहीं है। लाइफ साइंसेज का मेजर भी इंग्लिश में नहीं है। देन सिविल इंजीनियरिंग, हाँ ये करवाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का मेजर यहाँ पे है इंग्लिश में। तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स चॉनसिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, जो ये चॉनसिंग यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली इंजीनियरिंग के रेलिवेंट है। तो यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि ये चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है इंजीनियरिंग के रेलिवेंट। और यहाँ पे की स्टेट लैब्स हैं, और इनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो बाकी किसी यूनिवर्सिटीज के पास नहीं है। तो यहाँ आपको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और यहाँ पे अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके फ्यूचर में आगे बहुत ज़्यादा आपको इजीली कोई जॉब मिल सकती है। आप पीएचडी इजीली कर सकते हैं बाहर से। देन स्कूल ऑफ आर्ट्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पे इनका कोई भी मेजर नहीं है बेसिकली इंग्लिश में। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में अगर हम जाएं तो यहाँ भी इनका बेसिकली इंग्लिश में मेजर नहीं है। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आई थिंक तो इसका था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देन स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, इसका मेजर भी नहीं है इंग्लिश में। देन कॉलेज ऑफ फिजिक्स, इसका मेजर भी इंग्लिश में नहीं है। आई थिंक फिजिक्स का मेजर, लेट मी सी, कॉलेज ऑफ मैकेनिकल एंड व्हीकल, हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मेजर है वो इंग्लिश में है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। टोंटिंग यूनिवर्सिटी बेसिकली, मैं इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से आपको मैं खुद भी चीज़ें बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ आपको। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा है। तो सीएससी के लिए आप सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी प्रेफर करें। और यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। फर्दर अगर हम चलें तो इसमें कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट भी बेसिकली इंग्लिश में है। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आर्किटेक्चर, इसका डिपार्टमेंट भी इंग्लिश में है, और इसमें दो तीन मेजर्स हैं आर्किटेक्चर में। तो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें। देन फॉरेन लैंग्वेजेस एंड कल्चर, तो इसका कोई भी मेजर इंग्लिश में नहीं है। बायो इंजीनियरिंग में आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री डिफरेंट भी है लेकिन बायोमेडिकल से रिसर्च आपकी रेलेवेंट है तो लाजमी अप्लाई करें। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी मिलता चॉनसिंग यूनिवर्सिटी में तो आप लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स एक्सेप्टेंस के बगैर यहाँ पे पढ़ रहे हैं चॉनसिंग यूनिवर्सिटी में। समटाइम प्रोफेसर खुद भी एक्सेप्टेंस नहीं देते, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है जो भी स्टूडेंट अप्लाई करता है उन सभी का इंटरव्यू पहले लेती है, और इंटरव्यू की बेस पे आपकी सिलेक्शन की जाती है। फर्दर हम चलें तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का मेजर है। देन स्कूल ऑफ ऑटोमेशन में कोई भी मेजर नहीं है यहाँ पे इंग्लिश में। फर्दर अगर हम यहाँ पे स्कूल ऑफ एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग में जाएं तो यहाँ पे एनर्जी और पावर इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एनर्जी और पावर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट पे। यहाँ पे हम्म, ओके, अभी आपको आई थिंक आवाज़ आ रही होगी क्लियर। तो ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो स्कूल ऑफ एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग है उसमें दो मेजर्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट खोलें तो इसमें मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसका डिपार्टमेंट भी इंग्लिश में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी इंग्लिश में है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर बेसिकली आपका यहाँ पे इंग्लिश में है। एमबीए, और वो 2 साल का होता है, तो आप एमबीए में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे चॉन्सिंग यूनिवर्सिटी में। और अ, यहाँ पे जो ये एमबीए का डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे चॉन्सिंग यूनिवर्सिटी में। और आपके यहाँ पे आई थिंक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है पेड। फर्दर यहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें अगर हम देखें इसमें कौन सा मेजर है, इसमें कोई भी मेजर नहीं है। देन पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका अगर हम मेजर देखें तो इसमें भी इंग्लिश में नहीं है।
फर्दर यहाँ पे कॉलेज ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ लॉ देखेंगे वो इंग्लिश में है या नहीं। वो भी इंग्लिश में नहीं है। देन यहाँ पे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसमें इंस्ट्रूमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के रेलेवेंट इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट का मेजर फिर है, लेकिन ये कॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। कॉलेज ऑफ रिसोर्सेज एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में भी सेम मेजर है, और कॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में भी सेम मेजर है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। देन कॉलेज ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मेजर है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारे मेजर्स हैं, बाकी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 स्कॉलरशिप हैं फुली फंडेड। सबसे पहले CSC टाइप बी में 2 स्कॉलरशिप है। एक हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप है जो सभी यूनिवर्सिटीज में होता है। उसके अलावा इसमें एडिशनल सिल्क रोड स्कॉलरशिप भी है, और इसके अलावा इसमें प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी है। अब हम फर्दर जो 2 स्कॉलरशिप्स हैं, सिल्क रोड और जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको बताता हूँ। अगर आप CSC स्कॉलरशिप कर देते हैं, हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो इन केस अगर आपको वो नहीं मिलता, देन वो आपको सिल्क के लिए कंसिडर करेंगे। वो उसमें आप सेलेक्ट नहीं होते, देन आपको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में वो कंसिडर करेंगे। तो इसलिए आपके बैकअप में यहाँ पे 2 और होंगे, तो इस यूनिवर्सिटी को आप लाजमी चूज करें। और यहाँ पे पहले भी काफ़ी पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस दफ़ा और ज़्यादा पाकिस्तानी आए। और मेरा जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग है, आप उसमें लाजमी अप्लाई करें। वहाँ पे इतने ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं हैं। उसमें अफ्रीकन कंट्रीज के students हैं पहले, और वो भी 1-2 साल से आए हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे सिर्फ 2-1 में हैं, और एक में एक और स्टूडेंट है। तो इसलिए आप मेरे डिपार्टमेंट में लाजमी अप्लाई करिए, आपको वहाँ पे इजीली स्कॉलरशिप मिल जाएगा। फर्दर हम चलें तो हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के अलावा यहाँ पे हम डिस्कस कर लें सिल्क रोड स्कॉलरशिप को। तो सिल्क रोड स्कॉलरशिप के अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस सारा सेम ही अप्लाई आपका हो जाना है, सेम प्रोसेस से। जो आपने CSC हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का प्रोसेस था, वही सेम प्रोसेस है। फर्क ये है कि जब उसकी डेडलाइन क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद सिल्क रोड का स्कॉलरशिप आएगा, और उसमें पाकिस्तान एलिजिबल है। सिल्क रोड प्रोग्राम है जिसके बेसिकली चाइना के साथ जो सी पैक है, या कोई इस तरह के उसके ट्रेड के रिलेशन हैं चाइना के साथ, तो चाइना हमको ये स्कॉलरशिप ऑफर करता है। तो हम क्योंकि सी पैक के अंदर आते हैं, तो इसलिए चाइना हमें भी ये स्कॉलरशिप ऑफर करता है। फर्दर नेक्स्ट यहाँ पे चलें तो उसकी जो डेडलाइन है बेसिकली 10 अप्रैल है। ठीक है, 10 अप्रैल तक आप यहाँ पे बेल्ट एंड रोड के लिए। देन फर्दर यहाँ पे बेल्ट एंड रोड में बेसिकली मेजर स्पेसिफिक है कि स्पेसिफिक मेजर्स में आपको स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है। तो इसमें मास्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल और व्हीकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मेजर है वो ऑफर हो रहा है। उसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का मेजर ऑफर हो रहा है, और एनर्जी एंड पावर ये मेजर आपको ऑफर हो रहा है मास्टर्स के लिए। और PhD के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ऑपोजिट, ये आपको बेसिकली मेजर्स ऑफर किए जा रहे हैं और PhD सिल्क एंड रोड प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो इन मेजर्स में अगर आप आते हैं तो सिल्क एंड रोड के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हैं CSC टाइप बी में। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर हम चलें यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप में, तो रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप यहाँ पे थर्ड फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। जो CSC टाइप बी है, उसमें हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और जो सिल्क रोड प्रोग्राम है उनका स्टाइपेंड सेम है, लेकिन जो प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है उसका स्टाइपेंड बेसिकली है 1800 RMB। और इसमें 2 कैटेगरीज हैं। टाइप ए है, टाइप ए मतलब फुली फंडेड है, उसमें आपको 1800 RMB मास्टर्स के लिए मिलेगा, और 2200 RMB आपको PhD के लिए मिलेगा। और टाइप बी इसमें है, वो पार्शली है, उसमें आपको स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी ट्यूशन फी कवर होगी। ठीक है, तो टाइप बी तो ज़्यादा आप कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन आप टाइप ए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको CSC स्कॉलरशिप नहीं मिलता, तो 1800 RMB भी यहाँ पे आपका रहने के लिए इनफ होगा, या 2200 RMB। तो फर्दर यहाँ पे इसके जो प्रोग्राम्स हैं बेसिकली, वो सारे प्रोग्राम्स आपके एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो आपके हाई लेवल पोस्ट
ग्रेजुएट के प्रोग्राम हैं या चॉनकिंग यूनिवर्सिटी के जो भी इंग्लिश के प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम्स आपके मास्टर और पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एक ये भी है कि आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में भी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के सारे मेजर जो है वो बेसिकली चाइनीज के अंदर है। ठीक है, तो इंग्लिश में मेजर नहीं है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में चॉनकिंग यूनिवर्सिटी में। बाकी प्रोसेस सारा यहाँ पे सेम है। और ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे चॉनकिंग यूनिवर्सिटी में देन फर्दर आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू की बेस पे मेन आपकी सिलेक्शन होती है। कुछ स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, अगर आपको मिल जाता है तो आपको बेनिफिट है। और वैसे चॉनकिंग यूनिवर्सिटी में मोस्ट स्टूडेंट्स एक्सेप्टेंस के बगैर आते हैं, तो एक्सेप्टेंस आपको नहीं भी मिला तो इंटरव्यू आपका लाजमी होगा और इंटरव्यू की बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस बेस पे आप यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें। और ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, इसमें स्कॉलरशिप्स आपको तकरीबन 3 फुली फंडेड यहाँ पे स्कॉलरशिप हैं, तो उसके लिए आप उनमें से किसी एक पे भी आप कंसीडर हो सकते हैं। तो चॉनकिंग यूनिवर्सिटी में आप लाजमी अप्लाई करें। और इसकी जो फर्दर ये डिटेल्स हैं इसका मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फर्दर आप डिटेल्स देख सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में जाके अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट देख के उनके प्रोफेसर्स को ईमेल करें, रेफरेंस लेने की कोशिश करें, क्योंकि सीएससी टाइप बी में हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसकी डेडलाइन 20 फरवरी है। तो तब तक आपके पास ट्राई करें एक्सेप्टेंस ले लें, क्योंकि अभी बहुत टाइम है और आजकल स्टूडेंट्स ईमेल कर रहे हैं, तो ट्राई करें आप ही अभी इस यूनिवर्सिटी में ईमेल करें। अगर आप लेट करेंगे तो ज़ाहिर है आपको एक्सेप्टेंस में भी ना मिले, क्योंकि प्रोफेसर पहले ही स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फर्दर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट भी मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह वीडियोस बनाता रहूँगा। जो भी चाइना के अंदर स्कॉलरशिप है तो मैं ट्राई करूँगा कि चाइना के जितने स्कॉलरशिप्स का मुझे पता है उन सभी स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं वीडियोस बनाऊँ, ताकि आपको पता चले और आप अप्लाई कर सकें। और मेरी ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरा चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप। और फर्दर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी फर्दर आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं। और एडिशनल ये चीज़ कि आप मेरे थ्रू भी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करेंगे तो मैं अपनी फीस चार्ज करूँगा और ट्राई करूँगा कि आपको मिल जाए। आपका सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस मैं खुद करूँगा। तो फर्दर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको चाइना के स्कॉलरशिप के रेलेवेंट फर्दर डिटेल्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।